अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कोई भी नेता हो या कोई भी पदाधिकारी हो, उसका पुनीत कर्तव्य बनता है कि परोपकार करे, जो दुखी है उसका दुख दूर करे। और संसार में सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार करना, और किसी को शोषित करना सबसे बड़ा पाप है। नहीं, किसी का छोटा भी समस्या होता है तो थाना तक जाना पड़ता है उनको, और अधिक आय व्यय उनको लग जाता है, ज़्यादा व्यय हो जाता है पैसा, और ज़्यादा शोषित होता है क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से उनको चूस लिया जाता है। नमस्कार, हिंद न्यूज से मैं कुमार सत्यम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार मैं हर एक पंचायत में घूम घूम कर और पंचायती चुनाव कवर कर रहा हूं। और पंचायती चुनाव कवर करते करते आज मैं भगवानपुर प्रखंड के सराय पड़ौली पंचायत में पहुंचा हूं। और आज हमारे साथ हैं आचार्य राकेश तिवारी जी, जो कि सराय पड़ौली पंचायत के भावी सरपंच प्रत्याशी हैं, भावी सरपंच पद के प्रत्याशी हैं और युवा नेता के रूप में इन्हें लोग जानते हैं। और आज इनसे हम बात करेंगे कि ये अपने पंचायत में न्यायिक व्यवस्था में क्या ऐसा कमी देखे जिसको देखकर इनको लगा कि हाँ, हमें भी अपने पंचायत में चुनाव लड़ना चाहिए, सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए और न्यायिक व्यवस्था में हमें सुधार लाना चाहिए। क्या करप्शन की क्या स्थिति है इस पंचायत में, सारी जानकारी लगभग यहीं बैठे बैठे हम राकेश बाबा से आज जान लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे हिंदी न्यूज़ चैनल को, जो कि हमारे आवाज़ को पंचायत में रहने वाले जहाँ जहाँ भी रहते हो, पंचायत के जितने भी हमारे पंचायतवासी हैं उन तक मेरे आवाज़ को आप पहुँचाएंगे। और साथ ही मैं समस्त सराय पड़ौली पंचायत के सम्मानित जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि हमको इस योग्य समझा कि हम सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। उन बुजुर्ग एवं गार्जियन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये बात जो आप बोले कि अपने पंचायत तो अभी आपको आपके पंचायत की जनता आपको सरपंच बनाई नहीं है, जी नहीं, फिर आप ये बात कैसे बोल रहे हैं कि हाँ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ? इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम का और कुछ पंचायत के जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जो कि उनको लगा कि यहाँ एक यूथ वर्ग के एक एजुकेटेड कोई व्यक्ति जिनका सोच हो कि हम अपने पंचायत में न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ ढंग से, जो पंचायती राज का बनाया हुआ सिद्धांत है, उस आधार पर चलाए और समाज को अनुशासन दे और समाज को अच्छा से लेकर के चले। चलिए, अच्छी बात है। ये बताइए कि जैसे समाज तो कुछ भी कहता है, अब लोग के कहने पे उतना आप जाते नहीं है, ठीक है। आप अपने पंचायत में कुछ ना कुछ ऐसा कमी जरूर देखे होंगे जिसको देखकर आपको लगा होगा कि हाँ, हमें इस बार पंचायती चुनाव जो आ रहा है उसमें हमें सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सर, मैं यह बता देना चाहता हूँ आपसे कि छोटे छोटे बात के लिए भी लोग थाना पहुँच जाते हैं जी। तो ग्राम कचहरी का व्यवस्था सरकार ने इसलिए बनाई है कि छोटा छोटा मामला का सुनवाई ग्राम कचहरी में ही हो जाए, जो सरपंच के माध्यम से होता है। वो यहाँ बिल्कुल दिखता नहीं है। ग्राम कचहरी आपके यहाँ नहीं लगता? नहीं, है? बिल्कुल नहीं। किसी का छोटा भी समस्या होता है तो थाना तक जाना पड़ता है उनको, और अधिक आय व्यय उनको लग जाता है, ज़्यादा व्यय हो जाता है पैसा, और ज़्यादा शोषित होता है क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से उनको चूस लिया जाता है। चलिए, आपके यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था में है, जो ग्राम कचहरी लगता है, ये नहीं लगता है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप चुनाव लड़े। अच्छा, आप युवा हैं, जो आप सरपंच का, देखिए सरपंच जो होता है न्यायिक व्यवस्था वो थोड़ा सा बुजुर्ग लोगों के लिए होता है, लेकिन आप युवा होकर और सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इससे अच्छा होता है आप मुखिया का चुनाव लड़ जाते। देखिए सर, हम आपको बताना चाहूँगा कि युवा वर्ग का एजुकेटेड व्यक्ति अनुभवी हो और साथ ही वह सपना लेकर के चलता हो कि मैं अपने समाज को अच्छा बनाऊंगा, तो उसके लिए कोई बुजुर्ग मायने नहीं रखता है। बुजुर्ग एक 20 वर्ष का भी 25 वर्ष का लड़का हो सकता है जो कि एजुकेशन प्राप्त कर लेता है। नहीं, देखिए उम्र से क्या होता है ना सर, उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ता है और उम्र के साथ बातों का भी प्रभाव होता है। जी सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कहा गया है कि शिक्षा ही सर्वोपरि होता है, अनुभव तो विरासत से ही आता है। संस्कार में, परिवेश में, जैसे परिवेश में हम जीते हैं वैसे ही हमारे संस्कार और अनुभव होते हैं। तो हम बहुत लगभग हमको 5-7 साल का अनुभव है राजनीति क्षेत्र का, और पंचायत क्षेत्र के जितनी भी समस्याएं हैं उसको हमने अपने गार्जियन एवं तथा अपने सीनियर जितने भी नेता हैं उनके मीटिंग अटेंड करके उनके साथ में रह करके और सारी समस्याओं के साथ में रह करके हम उसका अनुभव प्राप्त किया है। चलिए, ये बताइए कि आपको सराय पड़ौली की जो जनता है वो आपको वोट क्यों देगी?
सर मैं आपको बताना चाहूँगा, कहा जाता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कोई भी नेता हो या कोई भी पदाधिकारी हो, उसका पुनीत कर्तव्य बनता है कि परोपकार करे, जो दुखी है उसका दुख दूर करे। और संसार में सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार करना, और किसी को शोषित करना सबसे बड़ा पाप है। तो हम पंचायत भ्रमण के क्रम में देखें कि हमारी जनता कुछ पीड़ित है, उनका पीड़ा हम कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे बहुत प्रकार का पीड़ा है, कोई शारीरिक पीड़ा से त्रस्त है, पीड़ित है, तो कोई आर्थिक यातना से पीड़ित है, तो कोई हमारे समाज के समस्याओं से पीड़ित है, जो कि हमारे आसपास के लोगों ने उसको उत्पन्न किया है। और इसके लिए भारत सरकार में एक पंचायती राज के तहत उसको सुलझाने का आधार दिया गया है ग्राम कचहरी। तो ग्राम कचहरी यदि नियमित रूप से लगता है और उसमें सरपंच साहब यदि उस न्याय को देखते हैं, करते हैं, तो उस साधारण व्यक्ति, आम जनता का, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास कुछ अपना वाणी उठाने का, आवाज़ उठाने का दम नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उसका समस्या का समाधान उस ग्राम कचहरी में हो जाता है, जो यहाँ इस धरातल पे नहीं दिखता है। आपको नहीं दिखता है। देखिए, चुनाव लड़ने से पहले जो भी नेता बन के आते हैं, मैं तो नेता ही बोलूँगा, जो भी लोग आते हैं तो चुनाव से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं, और जैसे चुनाव होता है, इसके बाद जितने बड़े बड़े वादा किए होते हैं उससे भी बड़े बड़े वो भूल जाते हैं। तो सर मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मेरे संकल्प पत्र में सबसे पहला प्राथमिकता इस चीज़ का दिया गया है कि जिस समय हमारी जनता हमको चुन करके उस पद पे पदासीन करती है, तो मेरा संकल्प पत्र में पहला प्राथमिकता है कि सरपंच बनने के बाद मैं अपने सराय परौली पंचायत का भ्रमण सप्ताह में 2 दिन जरूर करूंगा, ताकि मेरे जनता के तकलीफ हमें दिखाई दे, महसूस करें, जानेंगे तभी उसका तकलीफ मैं दूर कर सकता हूँ, उसके साथ न्याय कर सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपने संकल्प पत्र जो आपने निकलवाया है, उसमें आपने ये लिखा है कि सप्ताह में आप 2 दिन, अगर संभव हो तो आप हर एक दिन करिए। जी, जितना ज़्यादा करिएगा उतना बेहतर होगा। चलिए, ये बताइए कि और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो शिकायत हमारी जनता कहती है कि वोट लेने के बाद लोग नहीं आते हैं, तो यह शिकायत उनका दूर हो जाएगा। अब वो स्वयं हमको जिस समय मैं खड़ा हूँगा तो फिर जाऊँगा, लेकिन उनसे मुझे यह शिकायत नहीं सुनने को मिलेगी, और उनसे यह सुनने को मिलेगी कि बाबा ने हमेशा हमारा सेवा किया है, हाल चाल पूछा है, आया है, इनको हम बिना मांगे वोट देंगे। चलिए, अच्छी बात है। ये बताइए कि अगर आपको सराय परौली पंचायत की जनता आपको अपना सरपंच बना देती है, आपको बहुमत देती है और आप जीत जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, तो इस पंचायत के जनता के लिए आप विशेष रूप से क्या कीजिएगा? विशेष रूप से हम अपना ग्राम कचहरी नियमित लगाएंगे जी, और हो सकेगा जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे पास ग्राम कचहरी में चलकर नहीं आने योग्य हैं, उनके लिए मैं प्रत्येक वार्ड में अपना एक ऐसा सदस्य रखूंगा जो उनके बारे में पता लगा करके हमको बताए, या वो स्वयं हमको सूचित करे कि बाबा आप आइए, यहाँ ऐसा समस्या है, बाबा का कोई देखने वाला नहीं है। आप खुद जाके और जनता के समस्या को जी, मैं खुद जा करके उनका समस्या का समाधान करूंगा, जितना हमसे हो सकेगा मैं करूंगा। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने सराय परौली पंचायत के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने सराय परौली पंचायत के जनता से हम अपील करना चाहूँगा कि जो भी मेरा सपना है कि हम अपने पंचायत को ऐसे प्रकाश प्रदान करूँगा जिस प्रकाश से अगल बगल एवं प्रखंड तक प्रकाशित होकर के मेरा पंचायत नंबर 1 पर आएगा, और यह कहा जाएगा कि जो अनुशासन सराय परौली पंचायत का है वैसे ही सब पंचायत का होना चाहिए। और यह भी अपील करना चाहूँगा कि आप हमें एक बार मौका दें और हमको जिताएं, विजयी बनाएं, और उसके बाद हम आपका सेवा के लिए कंधा से कंधा मिला करके खड़ा उतरेंगे। जय हिंद।